हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। मैंने सोचा था कि आगे की मेकअप करने के बाद रिकॉर्ड करूंगी, बट हमें काफी लेट हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा हर बार का ये होता है कि कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। पापा का फोन भूल गए थे तो वापस जाना पड़ा। ये देखो मम्मी कैसे भाग भाग के आ रही है। तो जैसे ही हम लोग रिक्शे में बैठे वैसे ही हमें नानी नाना मिल गए। फिर नानी नाना ने रुद्र को चीजी दी और ये देखो मुझे भी नहीं दे रहा था, चुपचाप से बैठा हुआ था क्योंकि इसका बहुत मन था हरिद्वार जाने का। ये ऐसे ही पहन के रखता है कैप और उतारता भी नहीं है, गुस्सा हो जाता है अगर छेड़ते हैं इसकी कैप तो। मम्मी कह रही थी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा हो रहा था कि शॉल नहीं लेके आई, मैंने बाल नहीं बनाया, मम्मी को शॉल की पड़ी हुई। फिर हमें बस मिल गई थी तो हम लोग बस में बैठ गए फटाफट फटाफट से। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे रिक्शे का ताकि हमें रिक्शा मिल जाए और हम लोग स्टेशन पहुँच जाए। तो हमें रिक्शा मिल गया था, हम लोग बैठ गए थे रिक्शा में। जैसे नई सिटी में आपको आके अजीब सा लगता है ना, तो थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा था क्योंकि हमारे विकास नगर में इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती थी। रोड क्रॉस करने में भी डर लग रहा था। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पे। तो यहाँ आके हमको पता चला कि ट्रेन 1 बजे की है और इतना ज़्यादा वेट हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग बस में चले गए। और ये देखो हर की पौड़ी, यहाँ मुझे इतने लंबे टाइम से आना था, लाइक मेरा बहुत मन था यहाँ पे आने का। फिर हम लोग बस से नीचे उतरे और चले अपने मंजिल की तरफ। ये देखो रुद्र कैसे चल रहा। रोड क्रॉस करने का यही रूट था तो हम ऊपर चले गए। यहाँ चलते हुए तो बहुत डर लग रहा था। यहाँ हमने देखा गंगा जल को भरने के लिए एक बड़ा सा डब्बा, और ये लेके हम लोग आगे चले गए। वाओ यार, लिटरली ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था, बस कह नहीं सकती मैं। उसके बाद हम यहाँ रुके, हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया, फिर हम लोग चले गए आगे। मेरी व्लॉगिंग स्किल्स पे मत जाना गाइज, ये मेरा पहला बड़ा वाला व्लॉग है। यहाँ तो नहीं तो हम थोड़ा और आगे गए। अब हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे हम डुबकी लगाएंगे। यहाँ मुझे मम्मी कह रही कि वहाँ चली जाए, सामान का ध्यान रख। ये देखो रुद्र कैसे रो रही है, पहली बार डुबकी लगा रहा था ना, इसलिए रोना आ रहा था बेचारे को। अब यहाँ पे आई मम्मी की चांस। मम्मी और रुद्र तो आगे थे तो अब मेरी चांस थी। भाई पानी इतना ठंडा था ना, लिटरली बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ठंडा पानी था। अब लास्ट में थी पापा की चांस। पापा ने भी कहा था कि मेरी भी वीडियो बना। पानी का बहाव इतना तेज था, ये अंकल ना डूबने वाले थे बट बचा लिया इनको एक भैया ने। गंगा जल भरना था तो फिर पापा ने गंगा जल भर लिया। मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। इसको मैं कह रही थी यहाँ पे कि नहाने जाने, ये मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम लोगों ने टिक्का लगा लिया और एक एक करके इन सभी प्राचीन मंदिरों में माथा टेका। और फिर हम लोग जा रहे थे अपने घर। इतनी गर्मी लग रही थी ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था, मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमने यहाँ से कुछ सामान लिया था और पापा ने गंगा जल का डब्बा यहीं छोड़ दिया था, तो ये लेने वापस आना पड़ा। थोड़ी देर मैंने उठाया, फिर मम्मी ने उठाया, फिर पापा को दे दिया ये। फिर रिक्शा मिलते ही हम उसमें बैठ गए थे ताकि हम स्टेशन पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। फिर स्टेशन पहुँचने के बाद हमने टिकट वगैरह बुक कराए। ये देखो भाई साहब, इतनी भयंकर भीड़। इसे देखो, ये तो मज़े से फ्रूटी पी रहा था और मुझे भी नहीं दे रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ के वेट कर रहे थे ट्रेन का। और ये लो ट्रेन आ गई, पर ये हमारी वाली नहीं थी, ये वाली हमारी वाली थी। फिर क्या, फटाफट फटाफट से अपनी सीट लेने के लिए भागे हम। फिर थोड़ी देर के लिए तो मैं आराम से बैठी। मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस था ट्रेन में बैठने का, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे इसके अंदर, तो कभी मैं इधर बैठ रही, कभी मैं उधर बैठ रही, कभी मैं कैसे लेट रही हूँ, कभी कैसे लेट रही हूँ। दिन में तो इतनी धूप हो रही थी, उसके बाद इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना। मैं और रुद्र तो विंडो सीट वाली साइड बैठ गए थे और रुद्र वीडियो बना रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए थे देहरादून स्टेशन। इन लड़कों ने देखा मुझे कि मैं वीडियो बना रही हूँ और ये देखो व्लॉग में हाय कर दिया। वहाँ से बाहर आते ही अलग सा सुकून, अलग सी शांति, अलग सी हवा, मतलब सब कुछ प्योर लग रहा था। मौसम की तो बात ही ना करो आप, इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना। फिर हमें बस मिल गई थी तो हम बस में बैठ गए थे। बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। ऊपर से इस बस वाले ने इतने सारे लोगों को बिठा रखा था, भाई खड़े होने तक की जगह नहीं थी हमको। तो आइए, मैं तो दिखाना था वरना ये व्लॉग अधूरा अधूरा रहता। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आ गई हूँ अपने घर, पानी आ रहा आँखों से। मैं आ गई हूँ अपने घर और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।